तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th में आपने बहुपद के एक चर के बारे में पढ़ा था और एक चर वाले घात के बारे में पढ़ा था। और उस बहुपद जिसकी x चर राशि की पावर धनात्मक और पूर्ण संख्या में होती थी उसको आपने बहुपद कहा था। ठीक है, मतलब आपने ये क्लास 9th में अध्ययन किया था कि प्रत्येक बहुपद व्यंजक होते हैं लेकिन प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। और ये भी पढ़ा था कि जो बहुपद होते हैं वो एक चर वाले बहुपद के रूप में पढ़ा था। तो एक चर वाले बहुपद के रूप में आपने उनको घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़े थे। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, जो बहुपद था उस बहुपद को हम लोग px से व्यक्त करते थे। ठीक, तो इस प्रकार से कोई भी px बराबर बहुपद लिखते थे 2x - 3 या जो कुछ भी हो वैसे लिखते थे। ये एक प्रकार का एक चर वाला बहुपद था। इसी प्रकार से आप इसके घात के रूप में और भी प्रकार देख सकते हैं। यदि px बराबर कुछ और लिख दें 3x⁴ - 3x + 2, ये एक प्रकार का चार घात वाला बहुपद है। तो आप ख्याल कीजिए कि क्लास 9 में हमने ये पढ़ा था कि उस बहुपद की अधिकतम पावर को ही उस बहुपद की घात कहते थे, जो क्लास 9 में पढ़े हैं। तो अधिकतम पावर को ही बहुपद की घात कहते हैं। अब वो घातों के आधार पर किस प्रकार का बहुपद है उसका यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो बहुपद होते हैं वो बहुपद के एक चर में भी हो सकता है जिसकी पावर 1 हो, और उसका सामान्य रूप होता है ax + b। मतलब कि अगर एक px बराबर ऐसे लिखा गया है तो एक चर में एक घात वाला बहुपद कहलाता है। उसी प्रकार से दो घात वाला जिसकी पावर अधिकतम 2 है उसका सामान्य रूप ax² + bx + c इस प्रकार का होता था। तीन घात वाले का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + 3cx + d इस प्रकार का। तीन घात तक के बहुपद के प्रकार को हम लोग घात के आधार पर पढ़े थे। आज उसको देखेंगे और रिवीजन करेंगे। देखिए, किसी भी बहुपद का दो आधार पर प्रकार दिखाया जाता है, घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बहुपद के प्रकार, वो ये है। पहला घातों के आधार पर, और दूसरा पदों के आधार पर। देखिए, घातों के आधार का मतलब है कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल में 2x - 1 ये एक प्रकार का रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम x की पावर 1 है। इसी प्रकार से दूसरा है जिस बहुपद की अधिकतम पावर 2 होती है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ये होता है इस प्रकार से, ये व्यापक रूप बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा 3x - 4x² + 1। इसमें सबसे अधिकतम पावर x की यहाँ 2 वहाँ दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की अधिकतम पावर 2 है जिसको घात के आधार पर द्विघात बहुपद कहा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा है जिसकी अधिकतम पावर 3 होती है उसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए 17x - 2x³ + 4x - 1 इस प्रकार से हो सकता है। इस बहुपद में सबसे अधिकतम पावर 3 है तो हम कहेंगे कि यह बहुपद घात के आधार पर त्रिघात बहुपद है। ठीक, इसी प्रकार से पदों के आधार पर,
पदों के आधार पर उसके जितने पद होंगे उसी प्रकार का बहुपद कहा जाएगा। बस आपको इसमें नाम में क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर किसी भी बहुपद में एक पद है तो उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। दूसरा, एक पदी में एग्जाम्पल देखिए, ऐसे मान लीजिए 3x लीजिए, 3x के लीजिए काम करके और कोई 3x माइनस में 1 नहीं 3x, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि जिसमें एक ही पद होता है, इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है, तो ये दोनों क्या हैं, एक पदी बहुपद है। दूसरा, द्विपद बहुपद, द्विपदी भी बोलते हैं, द्विपदी यानी जिसमें दो पद हो, जैसे 4x³ माइनस में 2, ये इसमें दो पद है। इसमें पावर नहीं देखना है, बल्कि हमें कितने पद हैं ये देखना है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, तब माइनस से जुड़ा है तो दो पद है, इसलिए इसको द्विपदी कहेंगे। तीसरा, जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 3 हो उसको कहते हैं त्रिपदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में 3x माइनस में 9x² प्लस 3, इसमें कितने पद हैं, 3 पद है, तो इसको त्रिपदी बहुपद कहा जाएगा। ठीक, अब कुछ अलग से इस घात वाले के आधार पर एक और प्रकार को बोला जाता है, उसका नाम है चतुर्घात बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम पावर 4 होती है उसको बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। और इस पदों के आधार पर जिसमें अधिकतम 4 पद होते हैं उसको बोलते हैं चतुर्पद बहुपद या चतुर्पदी बहुपद। ठीक है, तो ये होते बहुपद के प्रकार। अब ये बहुपद के प्रकार हैं, तो इस बहुपद की इन प्रकारों में यदि ये पूछा जाए कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो आप ये बताएंगे कि इस बहुपद में अधिकतम पावर x की 4 है, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात बराबर कितना है, 4। ठीक, इसी प्रकार से इस बहुपद की अधिकतम पावर 2 है, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की घात 2 होगी। इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात 3 है x की, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की घात बराबर 3। इस बहुपद की घात बराबर 3, इस बहुपद की घात बराबर 2, इस बहुपद की घात बराबर 1। जो अधिकतम पावर होगा उसी को उस बहुपद की घात कहा जाएगा। ठीक, तो ये बहुपद की घात अलग चीज़ है और ये बहुपद के प्रकार हैं जो घातों के आधार पर और पदों के आधार पर होता है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के तुल्यकों का ज्यामितीय अर्थ। और आप लोग कक्षा 9 में ग्राफ बनाना सीखे थे। अगर ग्राफ नहीं बनाना आता है तो यहाँ फिर से इसका रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि किसी बहुपद के तुल्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो देखिए ध्यान से सभी बच्चे, ज्यामितीय अर्थ का मतलब है कि किसी भी बहुपद का जब हम लोग आलेखी निरूपण करते हैं तो आलेखी निरूपण क्या दिखाता है, या उस बहुपद का जो ज्यामितीय रूप होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक y बराबर 2x+3 है जो दो चर राशि में है। ठीक, तो y बराबर 2x+3 में यदि हम x की वैल्यू बारी बारी से कुछ न कुछ रखते जाएं तो हमें y की वैल्यू कुछ मिलती जाएगी और देखते हैं कि कितने मान प्राप्त होते हैं। हमें दो बिंदु बना करके या दो निर्देशांक बिंदु प्राप्त करके इस बहुपद का आलेखी निरूपण करना है। तो देखिए x बराबर 0 रख देते हैं पहले, तो y जैसे यहाँ पर हमने लिखा x बराबर 0, तो y बराबर इसके स्थान पर 0 रख दिया और +3, तो y बराबर कितना मिल गया, 3। यानी कि x बराबर 0 रखने पर हमें प्राप्त हुआ y बराबर 3। तो इस स्थिति में निर्देशांक बिंदु क्या होगा, इस स्थिति में निर्देशांक बिंदु होगा 0,3। पहला बिंदु प्राप्त हुआ। अब यदि हम x की वैल्यू और कुछ रख दें तो अब देखिए यदि x का मान -3 रखते हैं
तो y बराबर कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर -3 रखते हैं, तो y बराबर मिलेगा 2 गुणा -3 और +3, ये कितना देगा -6 + 3, तो y का मान कितना आया। तो निर्देशांक बिंदु क्या प्राप्त हुआ, -3, -3। अब इन दोनों बिंदुओं को कार्तीय तल में निर्धारित करना है, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। जो आप लोग एक चतुर्थांश बनाते हैं ना, इसी को कहा जाता है कार्तीय तल, जिसमें इधर x अक्ष ये x डैश, y अक्ष y डैश अक्ष, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, y वाला अक्ष धनात्मक और y डैश वाला ऋणात्मक। अब इनका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, यानी ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण करने की क्या कर सकते हैं, सबसे अधिकतम बिंदु को लेकर के पहले उसको अंकित करेंगे और इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। सबसे अधिकतम बिंदु इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 3 ही है ना, तो हर एक अक्ष पर 3 इकाई तक या उससे अधिक ले सकते हैं। और ये आप स्केल से बराबर बराबर दूरी बनाएंगे। वैसे एग्जाम में इसको दिखाने के लिए नहीं कहता है, पूछता है बस कि ऐसे ग्राफ बना दिया और कह दिया कि बताइए इस ग्राफ का या इस ग्राफ के आधार पर, जैसे मैं अगर इसे ग्राफ बना दूंगा तो इस ग्राफ के आधार पर x अक्ष का शून्य कितना है, यानी x अक्ष पर कितने शून्यक हैं, या y अक्ष के कितने शून्यक हैं। तो जो ग्राफ जिस अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना ही उसके शून्य कहलाते हैं। तो देखो पहला चीज़ क्या है, 0,3, तो 0,3 किस अक्ष पर आएगा, y अक्ष पर। 0 का मतलब x का मान, 3 का मतलब y का मान, तो y अक्ष पर 3 जाएगा, अंकित होगा, और y का मान 0 तो x का मान 0 है तो उसको नहीं लिखेंगे, तो इसको इस y अक्ष पर चले आएंगे। यहाँ पर ये बिंदु है 0,3। दूसरा -3, -3 किस चतुर्थांश में है, तीसरे में। तो तीसरे में हमें x अक्ष पर -3 इधर ऐसे खींचेंगे और y अक्ष पर 3 इधर ऐसे खींचेंगे। देखिए ये देखिए कैसे मिल रहा है, यहाँ प्राप्त हुआ। तो ये बिंदु है -3, -3। अब इस ग्राफ को अगर मिला दें, यानी दोनों बिंदुओं को मिला दें, तो ये दोनों बिंदु x अक्ष को और y अक्ष को कितनी बार काट रहे हैं, एक ही बार काट रहे हैं ना। तो इस स्थिति में ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ इस x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटता है और यह बिंदु जो कि y अक्ष को एक बार काटता है। मतलब इस बिंदु का जो भी निर्देशांक है और इसका जो भी निर्देशांक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये जो सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, यह सरल रेखा इन अक्षों को एक एक बार काटता है, तो हम कहते हैं कि y अक्ष पर निर्देशांक जो भी है, यानी y अक्ष का या y के लिए कितने शून्यक हैं, एक ही केवल शून्यक है। x अक्ष के लिए कितने शून्यक हैं, एक शून्यक है। ठीक, तो जो भी बिंदु किसी अक्ष पर जितनी बार काटेगा उसका x अक्ष का शून्य कहलाएगा या y अक्ष का शून्य कहलाएगा। तो इस स्थिति में बता सकते हैं कि इस y बराबर 2x + 3 का जो हमने ग्राफ बनाया, जो कि सरल रेखा है, ये सरल रेखा इस x अक्ष की कितने शून्य प्राप्त करता है, एक शून्यक, और उस शून्यक का मान कितना होगा, यहाँ पता करना पड़ेगा कि कहाँ काट रहा है। ये नहीं होगा, देखो ये सरल रेखा जहाँ से आ रहा है, आते आते इस x अक्ष को यहाँ काटा ना, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा इसको प्राप्त करना है। तो समझिएगा कैसे प्राप्त करेंगे। किसी भी बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए उस बिंदु को जो दो सरल रेखाएं या जो दो रेखाएं काटती हैं, उनको हल करने पर ही उस बिंदु का निर्देशांक प्राप्त होता है। जैसे ये रेखा और ये कौन सी रेखा, x वाली, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0। तो ये दोनों समीकरण जिस बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए दोनों
रेखाओं को हल कर देते हैं। हल करने पर जो हमें x और y का मान मिलता है वही मान इस बिंदु का निर्देशांक होता है। अगर एक और रेखा इस पर ऐसे प्लॉट करते हैं और उस रेखा के द्वारा इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर मान लो आता है, तो हम कहते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अंतर है कि जो दो रेखाएं इस बिंदु को काट रही हैं उन दोनों को हल करने पर ही इस बिंदु का निर्देशांक प्राप्त होगा। ठीक, तो अब समझो ये रेखा कौन सी रेखा है, y बराबर 2x + 3 हमने लिख लिया। अब बताइए ये x अक्ष वाला है ना, तो इस x अक्ष का समीकरण क्या होगा पता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 लेते हैं और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। तो समझिए इस रेखा का समीकरण ये जो x था ना, तो x बराबर क्या होगा 0 ही होगा, लेकिन हम x अक्ष के समांतर कहते हैं तब बोलते हैं y बराबर 0। ठीक, तो इस रेखा का समीकरण क्या है x बराबर 0, क्योंकि ऐसे समय तो अभी इन दोनों को इसमें रख दो तो क्या मिलेगा हमें y बराबर 3। x का मान इसमें रखोगे तो y बराबर 3 मिलेगा। ठीक, मतलब ये है नहीं उल्टा हो गया, यहाँ y बराबर 0 होगा ना। देखिए ये x अक्ष है ना, तो इस x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0, तो y बराबर 1 0। इस y के मान को इसमें रखेंगे तो इसमें रखने पर क्या मिलेगा y के स्थान पर 0 बराबर 2x + 3। हल करने पर क्या आएगा x बराबर, देखिए 3 इधर आएगा ना, तो 3 इधर आकर के -3 और 2 इधर आएगा तो बटे में, तो x का मान मिला 3 बटे में 2, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक होगा -3 बटे 2 0। x अक्ष वाला पहले y वाला बाद में, तो इस बिंदु का निर्देशांक है -3 बटे 2 0। इसका अर्थ क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक यदि -3 बटे 2 0 है तो हम कह सकते हैं कि यह रेखा इस x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु पर x अक्ष के शून्यक -3 बटे 2 है। ठीक, ये रेखा इस x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है इस बिंदु का जो निर्देशांक है उसमें x वाला का जो मान है वह x वाला मान इस x अक्ष का क्या कहलाता है शून्यक। ठीक, अब समझिए यह बिंदु जिस अक्ष को काटती है उस अक्ष का शून्यक क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा। ठीक, क्योंकि ये y अक्ष पर 3 इकाई है और ये y अक्ष और इस रेखा द्वारा कट रहा है यहाँ पर इस बिंदु का जो निर्देशांक है उसमें y का जो मान है वह इस y अक्ष का शून्य कहलाएगा। यानी कि x अक्ष और y अक्ष को जो जिस बिंदु पर काटता हो उस बिंदु में x का मान x का शून्यक, y का मान y का शून्यक। इसको सिंपल से आप ऐसे समझिए, एनसीईआरटी किताब के आधार पर उसमें ऐसे कुछ ग्राफ बनाकर दिखाया है प्रश्नावली में, ऐसे हमने ग्राफ बना दिया, ध्यान समझिएगा, ये हमें ऐसे बना दिया ऐसे। अब आपको बताना है कि इस ग्राफ द्वारा जो कि वक्राकार है इस वक्र ने x अक्ष को कितनी बार काटा है 2 बार 3 बार है ना। यहाँ से शुरुआत हुआ, एक बार यहाँ से काट कर गया, काटते हुए फिर नीचे आकर के फिर काट दिया, फिर ऐसे आकर के देखो यहाँ काट करके आगे चला गया, तो 1 2 3 बार काटा है। तो हम कहेंगे कि इस ग्राफ द्वारा या इस वक्र द्वारा x अक्ष का शून्यक 3 प्राप्त हो रहा है, 3 अंक प्राप्त हो रहा है। यहाँ जिस जो बिंदु होगा वो, यहाँ पर उस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो, और यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। तो वास्तव में ये जो बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ है वो यही है कि उस बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ यानी कि वो रेखा जो भी हो, सरल रेखा या वक्राकार या बिंदुदार रेखा या जो कुछ भी हो, वो रेखा उन अक्षों को जितनी बार काटते हो उतना ही उस अक्ष का शून्य कहलाता है। तो इस रेखा ने x अक्ष को कितनी बार काटा है 3 बार
एक बार, मतलब हम कहेंगे कि x अक्ष का शून्यक एक ही केवल होगा। अगर यही रेखा ऐसे घूम करके फिर ऐसे काट देती तो यहाँ पर मान लो काटती तो बोलते कि 2 शून्यक होगा इसका x अक्ष का। समझ गए, यही इसका मतलब है। तो इस सरल रेखा एक ही बार काटती है, वक्र रेखा कई बार काट सकती है। तो ये वक्राकार रेखा है, सरल रेखा है। एक और कौन सी रेखा होती है रेखा के प्रकार में? बिंदुदार रेखा। याद रखिएगा, रेखा के 3 प्रकार, सरल रेखा, वक्राकार रेखा और बिंदुदार रेखा। समझ गए? तो इसको आप नोट कर सकते हैं, या इसके आगे हम देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो वास्तव में इसमें जो प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली में ऐसे ही वक्राकार कोई ग्राफ बना दिए गए हैं। उस तो वक्राकार ग्राफ के आधार पर ही आपको बताना है कि इन x अक्ष या y अक्ष शून्य कितने हैं। तो बिल्कुल आसान से बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में, इसको नोट करिए पहले। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक बहुपद है, और ये बहुपद 2 चरराशि में कहा जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से, अगर x का मान रखते हैं 0 तो y बराबर मिलता है 2, मिलेगा ना। x का मान 0 रखिए, 0 का वर्ग 0 करके जो 2 जोड़ेंगे तो 2। तो इसी स्थिति में बिंदु प्राप्त होगा 0, 2। ठीक, अब समझे, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 0 के बाद हमने रखा 1, तो इस स्थिति में क्या बिंदु प्राप्त होगा, 1, 3। फिर दूसरा, अगर x की वैल्यू रखते हैं तो y बराबर 2 का वर्ग 4, 4 और 2 6। तो इस स्थिति में बिंदु बनेगा 2, 6। अब x की वैल्यू 3 रखिए, तो 3 रखने पर y की वैल्यू मिलेगी 3, 3 9, 9 और 2 11। तो इस स्थिति में शून्य प्राप्त होगा, बिंदु प्राप्त होगा 3, 11। इसी प्रकार से माइनस वाली संख्या भी रख करके देख सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ जो भी बनेगा अगर धनात्मक वाले अक्ष पर बनता है या प्रथम चतुर्थांश में बनता है तो इसका इधर विपरीत दिशा में बनता है। अब इसको ऐसे भी लिख कर दिखाता हूँ मैं। मान लो x का मान -1 रख रहा हूँ, तो यदि x का मान -1 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 ही प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि x का मान -1 रख करके वर्ग करोगे तो धनात्मक 1, और धनात्मक 1 में 2 जोड़ दीजिए 3। फिर इस स्थिति में बिंदु बनेगा -1, 3। दूसरा, अगर x की वैल्यू -2 रखो तो y बराबर 6 मिलेगा। x की वैल्यू रखो -3 तो y बराबर 11 मिलेगा। तो इस स्थिति में बिंदु बनेगा -3, 11, और इस स्थिति में -2, 6। अब इन बिंदुओं को यहाँ ग्राफ के आधार पर दिखाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे अधिकतम पॉइंट कौन सा है, सबसे अधिकतम 11 है ना। तो ये 11 का मतलब हमें चारों अक्षों पर 11 पॉइंट दर्शाने पड़ेंगे। दर्शा कर देखते हैं कैसे बनता है। इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी ले जाके भीख सरवा ले जाके पानी में, गर्म पानी में और भाप ले। अब समझिए, यहाँ शुरुआत करते हैं। 0, 2 किस अक्ष पर आएगा, y अक्ष पर। 0, 2
तो 0 का मतलब एक्स अक्ष पर 0 और वाई पर 2 यहाँ पर आया। ठीक, दूसरा कहाँ से 1,3 ते है 1 और ये 3, तो इसको ऐसे दर्शाएंगे ना, यहाँ पर आएगा। समझ रहे हैं? 2,6 एक्स अक्ष पर 2, वाई अक्ष पर 6, 1 2 3 4 5 6 इधर यहाँ पर कहीं आएगा ऐसे। 3,11 3 ऊपर जाएगा और 11 यहाँ चलाएगा। ठीक, देख रहे हैं कैसे बन रहा है, कहाँ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ से ऐसे इसको मिलाया और वास्तव में देखिए बनेगा भी तो ऐसे इसको मिलाते जाएंगे ना, लेकिन सुविधा के लिए या सुंदर दिखाने के लिए उस ग्राफ को वक्राकार ऐसे बना दिया जाता है ऐसे। समझ आया? अब यही वाला स्थिति इसका ठीक पलट होगा ऐसे, यही वाला ऐसे पलट होगा। तो हम इसको इधर दिखाने का मतलब ये माइनस वाली संख्या रखें तो इसी का उल्टा इधर भी बनेगा। तो -1,3 -1, -1,3 -1,3 ये नहीं, -1,2 होगा ना, 2 प्राप्त हुआ है ये इधर। अच्छा 3, ठीक है। दूसरा यहाँ से ही शुरू होगा क्योंकि यहाँ पर अगर फिर से 0 रखते तो वही प्राप्त होता है। -1,3 कहाँ पर है, ये -1 और ये 3 यहाँ पर आएगा इसके सीधा में। -2,6 इसके सीधा में आएगा, इधर उल्टी विपरीत दिशा में। -2 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 इधर, तो इसका ये प्राप्त हुआ -2,6। इसको और इधर कर देता हूँ और ये 6 कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पर। -3,11 इसके ठीक सीधा में आएगा, आप दर्शा कर देख सकते हैं। अब इसको मिला दो, मान लो ऐसे प्राप्त होता है। ठीक, तो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है ना यू आकार का, अर्थात किसी भी एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनाया जाता है वो यू आकार का, इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं इसको? परवलय बोलते हैं। और यदि हम एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे तो उसको बोलेंगे अति परवलय। तो अति परवलय का मतलब एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनेगा वो वास्तव में ऐसे बनेगा, ये ऐसे आ रहा है और इधर जा रहा है, इसको अति परवलय कहते हैं। ठीक, आप बनाकर देख सकते हैं एक्स क्यूब का। तो इस प्रकार से आपको तो क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये ग्राफ जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का है, यह एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर काटता है? नहीं काटता है। तो इसका मतलब है कि एक्स अक्ष का शून्यक 0 है, नहीं काटता है तो 0 है। ठीक, अगर काटेगा तो उतना ही कहलाएगा, जितनी बार काटेगा उतना ही इसको 0 कहलाएगा। अब बताओ यह ग्राफ वाई अक्ष को कितनी बार काटता है? एक बार। तो हम कहेंगे कि वाई अक्ष का शून्य कितना है? 1, 1 प्राप्त हुआ। अब यही ग्राफ कितनी कई बार काटता, मान लो ऐसे एक ग्राफ बना दिया मैंने, ऐसे बनाया ऐसे बनाया। ठीक, तो ये कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को? एक बार। तो एक्स अक्ष का शून्य कितना हुआ? 1 हुआ। वाई अक्ष का शून्य कितना होगा? 2। वाई अक्ष का शून्य 2 होगा ना। इसका अर्थ है कि किसी भी अक्ष को जो ग्राफ या जो वक्र रेखा जितनी बार काटेगी उस अक्ष का उतना ही शून्यक होता है। और इसको वास्तव में हम लोग बहुपद के आधार पर जो मान रख करके हल करेंगे उसका क्या तरीका है उसको मैं दिखाता हूँ। अब ध्यान देखिए यहाँ पर, ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ रहा। अब इसी प्रकार से एक्स क्यूब का आप बना सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यदि हम y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, जबकि इस बहुपद को हम लोग एफ एक्स से व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन यानी पालिनोमियल से व्यक्त करते हैं पी एक्स। तो पी एक्स बराबर अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा जाए तो हमें अगर ये पता करना है कि इस बहुपद का शून्य क्या है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे?
अगर इसको हम ऐसे लिख दें, अगर हमें इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पी एक्स को 0 के बराबर रखो और पी एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखो, क्योंकि पी एक्स का मान इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख करके बराबर 0 लिखो, फिर इसको हल कर डालो। 2 इधर आया, एक्स स्क्वायर बराबर -2 और एक्स बराबर प्लस माइनस में वर्गमूल में -2। तो क्या ये संभव है एक्स को शून्य निकालने के लिए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि माइनस वाली संख्या का वर्गमूल निकल ले तभी हम इसको शून्य मानेंगे। ठीक, तो वास्तव में किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर रख करके हल कर डालते हैं, जिससे उसका शून्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इसका वक्राकार ग्राफ बना करके दिखाया है कि क्या ये वास्तव में इसका शून्य एक्स अक्ष पर होगा कि नहीं होगा। आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि वर्गमूल में माइनस वाली संख्या नहीं चलती, इस माइनस वाली संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अगर नहीं निकलता है तो ये अमान्य होगा, और इसी के कारण से इसका जो हमने ग्राफ बना दिया है, इसी में आप समझ सकते हैं ये ग्राफ जो ऐसे यू आकार बना है, ये क्या वास्तव में कभी इस एक्स अक्ष को काटेगा? नहीं काटेगा। इसका मतलब इसमें से एक्स का शून्य नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा उसको मैं दिखाता हूँ। इसको नोट करेंगे तो नोट कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। जब भी किसी बहुपद की पावर 2 होगी, किसी भी बहुपद की पावर 2 होगी, उसको कौन सा नाम दिया जाता है? परवलय। और किसी भी बहुपद की पावर 3 होगी और कुछ अचर भी होंगे तो उसको कौन सा नाम देंगे? अति परवलय। ठीक है, तो इनको छोड़ करके जो हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं उस बहुपद का शून्यक निकालना यहाँ पर सीखेंगे। तो इसको एक बार नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। एक मान लीजिए एग्जाम्पल में पी एक्स बराबर 2x प्लस 7 है, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, माना पी एक्स बराबर 0, अब पी एक्स का मान 2x प्लस 7 है तो 2x प्लस 7 रख करके बराबर 0 लिखो। अब ये इस तरह से लिखने पर किस प्रकार का समीकरण बन गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना जानते ही हो। 2x बराबर -7 या x बराबर -7/2, ये आ गया इस बहुपद पी एक्स का शून्यक। ठीक, इसका अर्थ ये है कि यदि इस x के मान को इस बहुपद में रख देंगे, इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक, अगर है यानी हो जाता है तो समझिए कि इस बहुपद का शून्यक -7/2 ही है। ठीक, इसी प्रकार से मान लीजिए पी एक्स बराबर, इसको क्या पढ़ते हैं? पॉलिनॉमियल इन एक्स, यानी एक्स चर राशि में बहुपद। ठीक, या सिंपल से बोलते हैं पी एक्स, बहुपद एक्स। तो बहुपद एक्स बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x। हमें इसका क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी? पी एक्स बराबर हमें मान लेना है 0। अब पी एक्स की वैल्यू इतनी है, इसको लिख दिया 2x प्लस 2 माइनस 4x। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करने से संबंधित इसमें 2 घात आता है। तो 2 घात आने का मतलब हमको इससे द्विघात समीकरण विदित करना पड़ेगा। तो पहले एक चीज काम करते हैं, सब में 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सब में 2 का डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। अब 2 को इधर भेज दिया, 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको सुविधा के लिए ऐसे लिख देता हूँ। ऐसा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, -2 इसको इधर लिखो, 1 को इधर लिखो, कोई फर्क नहीं है। अब इसका गुणनखंड करना है तो 2 का 2 भाग करके गुणनखंड करना। अगर होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो वैसे ही रहने देंगे। तो क्या 2 का 2 भाग कर सकते हैं? जिससे इसको गुणा करने पर 1 आता हो, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 1 प्लस 1 लिखिए, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 का 1 में गुणा, और ये x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका
बारी बारी से गुणा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स आप प्लस वन। आप जानते हैं कि माइनस वन का माइनस वन में गुणा प्लस वन आ जाएगा। ठीक, शर्त आप लोग याद रखिएगा, आप लोग 9 में गुणनखंड पढ़कर आए हैं। अब कामन लेते हैं, एक्स कामन लेने पर एक्स माइनस वन आएगा। यहाँ दूसरे जोड़े में माइनस वन ही कामन लेंगे। दूसरे जोड़े में पहले जो चिन्ह रहेगा वही कामन लिया जाएगा, भले यहाँ पर माइनस ना हो। तो माइनस वन कामन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स, और जबरदस्ती कामन लिया हो ना माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि पहले कोष्टक के बराबर आना चाहिए। अच्छा, ये क्या प्राप्त हुआ, एक्स माइनस वन को फिर से कामन लेकर के एक कोष्टक में, और दूसरी वाली चीज एक्स माइनस वन बराबर 0। तो दोनों इक्वल है, मतलब यदि x माइनस वन को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर मिलेगा, और इसी तरह इसको भी अगर रखेंगे 0 तो ये भी क्या मिलेगा, यानी दोनों कुल मिलाकर के x का मान 1। अर्थात इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 1 होगा। अब 1 का अर्थ क्या है मैं जांच करके दिखाता हूँ। देखिए, मतलब ये है कि जिस बहुपद का जो शून्य आता है उसको उस बहुपद में x के स्थान पर रखने से वो क्या बन जाता है, 0। तो देखिए जांच कर रहा हूँ, p x की वैल्यू 1, तो यहाँ रखा 1 बराबर, यहाँ भी 1, 2 गुणा 1 पर 2 घात प्लस 2 माइनस 4 गुणा 1 कितना आएगा, 1 का वर्ग कीजिए 1, 1 में 2 का गुणा 2 प्लस 2 माइनस 4 एकम 4, 2 2 4 हुआ ना, माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब इस बहुपद पी एक्स का शून्य x बराबर 1 है वास्तव में। अब कितने शून्य हो सकते हैं x के, तैन तो है एक ही होगा, दो नहीं हो सकता। दो कब होगा, जब उसके गुणनखंड में जो x की वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आती हो। यहाँ तो नहीं आ रहा है, दोनों एक ही है तो एक ही मान सकते हैं, x का शून्य यहाँ पर एक ही होगा। अब बताइए इसका उल्टा क्रम, इस बहुपद का शून्य x बराबर 1 आया है, तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। इसका ज्यामितीय अर्थ ये है कि उस बहुपद का यदि ग्राफ बनाया जाएगा तो वह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर टच करेगा, एक बिंदु पर। x का एक ही केवल शून्यक है तो वह ग्राफ x अक्ष को एक बार काटेगा। अगर इस x के शून्यक 3 4 5 आते तो उतनी ही बार इस काटते नजर आता। समझ गए, ये इसका ज्यामितीय अर्थ था। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसमें। चलो बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 2.1, और बहुत ही सरल है और लगाना भी आसान है। इसमें बस आपको करना क्या है, जैसे मैंने अभी इंफॉर्मेशन बताया ज्यामितीय अर्थ के रूप में, कि जो वक्र रेखा या जो रेखा किसी भी अक्ष को जितनी बार काटती है उस अक्ष के शून्यक या उसके शून्यक उतना ही होते हैं। तो अगर हम इसमें 2.1 प्रश्नावली में देखें तो इसमें लिखा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, दिखाई दे रहा है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो भी लिखा है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये है कि पहला वाला जो ग्राफ बनाया है वो ऐसे बनाया है, इस प्रकार से, ये एक्स एक्स डैश वाई डैश और एक ऐसे खींच दिया है। दूसरा इस प्रकार से बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है ये बताना। ऐसे बनाया है और ऐसे वाई डैश एक्स। तीसरा ऐसे बनाया गया है, ठीक है, एक्स वाई डैश एक्स डैश। चौथा ऐसे बनाया है, पांचवा इस प्रकार से।
हाँ बात है वो कैसा था? हम निकाल पेड़ का तीन के कौन पड़ा था चुप ले ठीक है। बहुत बेकार बैटरी चल गया आधा घंटा पूरा ना पे छठवां बनाया है। ये सब इतना मांग तो 25 इस प्रकार से निकल गया। तो अब इसको बताना बिल्कुल आसान है, आप लोग बता सकते हैं। ये मूल बिंदु का नाम लिखा है ओ। तो बच्चों पहले ग्राफ में इस एक्स अक्ष का शून्यक यानी पी एक्स के शून्यक की संख्या ये जो बनाया गया है वो पी एक्स का एक ग्राफ है। ठीक, इस पी एक्स के शून्य बताने हैं तो पहला बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है, झड़ते एक बार में। पहला एक पी एक्स के शून्यक शून्य होगा ना, पहला शून्य हुआ। दूसरे में एक्स अक्ष का शून्यक पी एक्स का शून्यक एक, यहाँ काट रहा है इस एक्स अक्ष को एक बार लिखेंगे एक, इसका तीन लिख दिया तीन, इस पी एक्स का शून्यक तीन होगा। इसमें दो चौथे में दो होगा। हाँ 1 2 3 4 होगा मेरा पांचवे में ध्यान से देखिए 1 2 3 4। 1 2 3 गो में छठवें में 3 गो ध्यान दीजिएगा 1 तीन है। 3 4 वैसे ये ग्राफ इसको ध्यान देखेंगे तो ऐसे पता चला हाँ तीन ही है। ये एकदम इसी पर टच करते चला गया 1 2 3, बिल्कुल आसान है और ये प्रश्नावली भी इससे खत्म हो जाती है। ठीक है, लोड कर डालिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर ऐसे ही मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर ऐसे ही इसी ग्राफ को लेकर के पूछ दिया कि बताइए पी वाई का शून्य कितना है, बता नहीं तो आप बताएंगे 1। वाई अक्ष पर देखना है, 1 बार काट रहा है। इसमें पी वाई का शून्यक ये भी 1, इसमें पी वाई का शून्यक शून्य, इसमें पी वाई का शून्यक एक एक कर रहा है ना, इसमें 0, इसमें एक बार, और इसका पी वाई का शून्यक एक। ठीक है, ओके, नोट करा लिया।